हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स इन जावा। ओके, लास्ट क्लास में हमने देखा था एरे, हाउ टू डिक्लेयर एन एरे, हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे, हाउ टू इंस्टेंशिएट एन एरे। ओके, सो ये सब हमने विथ प्रैक्टिकल देखा था। ओके, सो आई होप कि अगर आप स्ट्रिंग ये वीडियो देख रहे हो तो आपको एरे का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। लास्ट क्लास में हमने एरे एंड प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से किया था। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के क्लास में हम स्ट्रिंग देखने वाले हैं। ओके, सो स्ट्रिंग क्या होती है, व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर द स्ट्रिंग, ओके, हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रिंग एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। ओके, सो जो मेथड्स है स्ट्रिंग क्लास के वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब पूछोगे वाई मैम, बिकॉज अगर हम इंटरव्यू में जाते हैं या फिर कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं सो उसके लिए ये जो मेथड्स है वो बहुत यूज़फुल होते हैं। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो मेथड कैसे डिक्लेयर करना है, वो मेथड की बॉडी में हमें क्या लिखना है वो पहले समझ ले। ओके, सो इस क्लास में हम वही देखने वाले हैं, मेथड देखेंगे और फिर प्रैक्टिकल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्ट्रिंग। So, string is a sequence of characters. Yes, obviously we already know कि string एक sequence of character होती है. Okay, so sequence of character means what? For example, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं hello, okay, so HELLO, okay, so this is one character. Okay, H is one character, E is one character, then LLO. अगर एक ही character हमने जोड़ दिया so it will become a one string. Okay, so that is sequence of character. Got it? Then string is used for storing text. Obviously अगर string है तो ये text ही store करेगा, है ना? So string is used for storing text. Next, string is basically an object that represents sequence of char values. Yes, I already told you in a first sentence. Okay, so string क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सो फर्स्ट सेंटेंस में हमने ओनली डेफिनेशन देखी कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। ओके, बट स्ट्रिंग इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, जो कैरेक्टर वैल्यू या फिर स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करता है। ओके, नेक्स्ट, an array of characters works same as Java string. Okay, so let's take an example. So suppose this is char, this is data type. Okay, so char and variable is ch. Okay, so char में हमने value store की है, that is hello. Okay, so this is array of characters. ओके, मीन्स क्या, यहाँ पे ये जो ch लिखा हुआ है इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स स्टोर है। गॉट इट? सो वही यहाँ पे बोला है कि एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स वर्क्स सेम एज अ जावा स्ट्रिंग। ओके, अभी ये कैरेक्टर तो हमने लिखा, इसी को दैट इज हेलो को कैसे स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग एक वेरिएबल। ओके, फिर क्या, न्यू कीवर्ड का यूज़ हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। न्यू क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा दैट इज एस, और यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में क्या पास करेंगे, सी एच। ओके, तो अभी ये लाइन का मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है सेम लाइन, दैट इज अगर स्ट्रिंग सी एच हमने पास की है तो ये क्या प्रिंट करेगा, फिर तो ये डायरेक्टली हेलो ही प्रिंट करेगा। ओके, ठीक है, सो हम कैर एंड स्ट्रिंग को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जावा स्ट्रिंग्स आर क्रिएटेड एंड मैनिपुलेटेड थ्रू द स्ट्रिंग क्लास। वंस क्रिएटेड अ स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, दैट इज इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, अनचेंजेबल। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया है, इम्यूटेबल। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूटेबल, दैट इज द वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज। ये जो क्वेश्चन है इम्यूटेबल का
वो इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं कि व्हाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ओके, सो इसका आंसर है कि हम स्ट्रिंग्स में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर हमने स्ट्रिंग क्रिएट कर दी तो उसमें चेंजेस या फिर अपडेट या फिर डिलीट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। अगर हमें कौन से भी चेंजेस करने हो स्ट्रिंग में, सो वी हैव टू क्रिएट वन मोर स्ट्रिंग एंड देन वी हैव टू अप्लाई द मैनिपुलेशन। अगर हमें स्ट्रिंग में चेंजेस करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि और नए स्ट्रिंग्स क्रिएट करने पड़ेंगे और उसमें हम चेंजेस करके फिर प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, बट जो ओरिजिनल स्ट्रिंग होंगी उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, the java.lang.string class is used to create a string object. yes, so जो भी हम जावा के प्रोग्राम्स लिखते हैं वो किस क्लास में होते हैं? दैट इज स्ट्रिंग क्लास में ही हम लिखते हैं। ठीक है, सो स्ट्रिंग क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और फिर उसे कॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेथड्स। गॉट इट? समझ में आ रहा है कि अगर स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके साथ हम मेथड्स का यूज करते हैं। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी गई है दैट इज कंप्यूटर। ओके, सो स्ट्रिंग को हमें कैरेक्टर में लिखा है। कैसे? ईच एंड एवरी कैरेक्टर को हमने सेपरेट लिखा है। ठीक है, सो ये है स्ट्रिंग और ये है कैरेक्टर। अब यहाँ पे स्ट्रिंग को हमने स्टोर किया है, दैट इज इंडेक्स दिए हैं। ठीक है, सो सी 0th इंडेक्स, ओ फर्स्ट इंडेक्स, एम सेकेंड इंडेक्स, लाइकवाइज लास्ट इंडेक्स है 7th। ओके, तो इंडेक्स कैसे दिए हैं हमने? ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एरे में। इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ठीक है, सो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर होगा उसका जो इंडेक्स है वो ऑलवेज 0 ही होगा। ठीक है, दैट इज फर्स्ट इंडेक्स इज इक्वल टू 0। ओके, एंड लास्ट इंडेक्स है यहाँ पे 7th। बट कैरेक्टर कितने हैं? यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, सो टोटल स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हुई फिर? 8। ठीक है, क्योंकि 8 कैरेक्टर्स है बट इंडेक्स कितने हैं? 7। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो 0th होता है। सो कंप्यूटर तो स्टोर कर दिया, अभी उसके एड्रेस देखते हैं। ओके, सो ईच एंड एवरी लेटर को डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस होगा यहाँ पे। ठीक है, लेट्स से 2 7 6 8 कौन सा भी एक एड्रेस यहाँ पे दिया है। ओके, सो सी जो कैरेक्टर है वो इस एड्रेस में स्टोर है, ओ इस एड्रेस में स्टोर है, एम इस एड्रेस में स्टोर है। ठीक है, यानी क्या? ईच एंड एवरी लेटर जो होता है वो पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर होता है। ठीक है, ऐसे ही हमें फिर एक स्ट्रिंग मिल जाती है। तो स्ट्रिंग कहाँ पे स्टोर होती है? सो स्ट्रिंग स्टोर होती है हीप में। ओके, सो हीप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको डेटा स्ट्रक्चर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आई होप आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं पता है सो डोंट वरी, आप डेटा स्ट्रक्चर की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग और डिक्लेयरिंग अ जावा स्ट्रिंग। अब हमने देख लिया कि स्ट्रिंग क्या होती है ना? अब हमें क्या करना है? डिक्लेयर करना है, क्रिएट करना है। ओके, सो उसके लिए सिंटैक्स देखिए। यहाँ पे हम 2 वेज से स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट जो फॉर्म है उसे हम बोलते हैं बाय यूजिंग लिटरल्स। ओके, बाय यूजिंग लिटरल्स। और जो सेकंड फॉर्म है वो बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे न्यू कीवर्ड लिखा है। ठीक है, स्ट्रिंग var name we already know, वेरिएबल नेम। ओके, एंड सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या किया है? स्ट्रिंग वेरिएबल नेम इज इक्वल टू डायरेक्टली हमें जो भी स्ट्रिंग पास करनी है वो यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएबल नेम को दे दी। नेक्स्ट, स्ट्रिंग var name that is variable name is equal to new keyword string। ओके, अभी ये जो स्ट्रिंग फिर से हमने लिखा है उसमें जो भी हमें स्ट्रिंग पास करनी है वो दी है। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। सो फर्स्ट का एग्जाम्पल है सिंपली स्ट्रिंग s इज इक्वल टू
हम पास करते हैं हेलो, ठीक है। और ये जो सेकंड टाइप है इसमें हम लिखते हैं स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, यहां पे लिखेंगे हेलो, ठीक है। इन बोथ द केसेस वी विल गेट सेम रिजल्ट, दैट इज हेलो एंड हेलो। गॉट इट। सो ये फर्स्ट जो फॉर्म है, यहाँ पे हम सिंपल फॉर्म में स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट किया है, ओके। बट ये जो सेकंड फॉर्म है इसमें हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ओके, दैट इज s1, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं ये अभी देखते हैं। उससे पहले ये नोट देख लीजिए। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड इन अ स्पेशल मेमोरी एरिया नोन एज स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, ओके। अभी ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे s1 एंड s2 ये ऑब्जेक्ट्स है, जैसे s1, ओके। सो वैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है s1 एंड s2 जो कि स्टोर्ड होते हैं स्टैक में। स्ट्रिंग के जो ऑब्जेक्ट्स हमेशा स्टोर्ड होते हैं वो स्टैक में ही स्टोर होते हैं। इस स्ट्रिंग, ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग है इसको हम s1 दे देते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग है इसे s2 दे देते हैं। s1 जो ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ लिटरल से ही हमने किया है ना, यानी क्या कि डायरेक्टली स्ट्रिंग यहाँ पे असाइन की है। तो ये s1 की जो वैल्यू है दैट इज जो हेलो है वो स्टोर होगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। बट अभी देखिए ये जो हमारी सेकेंड स्ट्रिंग है s2 जिसमें हमने न्यू कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट की थी, सो ये कहाँ पे स्टोर होगा, ये स्टोर होगा हीप में। एक हेलो यहाँ पर भी स्टोर होगा और दूसरा हेलो यहाँ पर भी स्टोर होगा, ठीक है। यानी क्या, ये जो s2 हमने न्यू कीवर्ड से बनाया है उसकी 2 कॉपीज रेडी होंगी, ठीक है। 2 कॉपीज रेडी होंगी। तो फर्स्ट जो रेडी हुई कॉपी है वो स्टोर होंगी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में और सेकेंड वाली जो है वो स्टोर होंगी हीप में, ठीक है। समझ में आ रहा है। जो लिटरल है उसकी एक ही कॉपी होती है जो कि स्टोर होती है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, और जो हम न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो वैल्यूज 2 जगह पे स्टोर होती है, दैट इज एक हीप में और दूसरा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंड स्मॉल एस्पेक्ट्स थे जो कि हमारे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, जावा स्ट्रिंग क्लास मेथड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंटरव्यूज में और एग्जाम में भी जावा स्ट्रिंग क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। So let's see, Java string class provides a lot of methods to perform operations on a string. यहाँ पे आपको जितने भी methods दिख रही है वो सबका यूज हम Java string class में करते हैं, ठीक है, to perform any type of operations. Okay? तो यहाँ पे देखिए, first is value of, to provide the value of a given character in a string. Okay? यानी क्या, कोई भी string में कुछ characters है, अगर वो हमें print करवाना है या फिर हमें वो चाहिए तो उसकी पोजीशन क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू ऑफ यूज होता है, ओके। इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे, पहले ये थ्योरी समझ लेते हैं, ओके। नेक्स्ट इज लेंथ। लेंथ नाम से ही समझ में आ रहा है कि काउंट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो हेलो है, सो ये जस्ट काउंट करेगा कि 1 2 3 4 5, ये 5 कैरेक्टर्स यहाँ पे है। सो लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज 5। इज एम्प्टी रिटर्न्स ट्रू इफ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज 0। अगर कोई भी स्ट्रिंग एम्प्टी है तो वो 0 प्रिंट करेगा। और यहाँ पे देखिए इट ओनली रिटर्न्स बुलियन वैल्यूज, ओके। ये ट्रू और फॉल्स ही वैल्यूज प्रिंट करते हैं, ओके। कॉन्कैट concatenates the specified string to the end of the string. एक string है यहाँ पे hello और मुझे दूसरी string print करवानी है, तो फिर concatenation के साथ हम दूसरी string यहाँ पे print करवा सकते हैं, that is hello Java, okay. Then compare to क्या करता है, compares this string to the specified object, okay. कोई भी हमें कंपैरिजन के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो तो यहाँ पे कंपेयर टू का यूज कर सकते हैं। सब स्ट्रिंग, यस दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी क्या,
returns a string that is substring of the string. अगर कोई भी बड़ी सी स्ट्रिंग है उसमें से हमने छोटी सी फाइंड आउट करनी है, छोटी स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है या फिर कोई सीक्वेंस एक फाइंड आउट करना है तो सबस्ट्रिंग का यूज होता है. टू लोअर केस टू अपर केस, यस ये तो काफ़ी ईजी है ना, कि लोअर केस ये यूज होता है to convert a string to lower case. So to upper case means convert the string to the upper case. जो भी string हम lower case में लिखेंगे वो हम upper case में convert कर सकते हैं. Okay? Now replace. Okay. If I want to replace one word with another word, then it can be possible by using replace method. ठीक है? Next is index of. Okay. It returns the position of a string including spaces. कोई भी स्ट्रिंग का पोजीशन बताता है या फिर कौन सा भी कैरेक्टर का पोजीशन बताता है कि कौन सा कैरेक्टर कौन से पोजीशन पे है. स्पेसेस भी इन्वॉल्व होती है, वो स्पेसेस भी काउंट करता है. ठीक है. देन लास्ट इज ट्रिम. सो एलिमिनेट्स ओनली लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस. ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अगर मेरी स्ट्रिंग है यहाँ पे 1 and 2 स्पेसेस दिए हैं. ठीक है. एंड यहाँ पे मैंने हेलो लिखा है, फिर से एक स्पेस है यहाँ पे और फिर क्लोज कर दिया है. सो ट्रिम क्या करेगा, ये 1 2 एंड ये लास्ट की जो स्पेस है वो एलिमिनेट करके सिर्फ मुझे हेलो प्रिंट करवाएगा. ओके. नॉर्मली क्या होता है, अगर हम एस आउट यानी क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में ये वर्ड लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हेलो. ओके. सो मान लो यहाँ पे 2 स्पेसेस है और यहाँ पे ओनली सिंगल स्पेस है, तो ये कैसे प्रिंट होगा, यहाँ पे पहले डैश डैश आएगा, डैश डैश मीन्स एम्प्टी स्पेस आएंगी, फिर हेलो प्रिंट होगा और लास्ट में भी एक स्पेस होंगी. ठीक है. बट ट्रिम क्या करता है कि ये जो फर्स्ट और लास्ट की स्पेस है वो रिमूव कर देता है और डायरेक्टली हमें प्रिंट होता है हेलो. ठीक है. ये हम प्रैक्टिकल देखते हैं अभी. सो अब जो भी मेथड्स हमने पढ़े हैं वो हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं. ओके. तो यहाँ पे देखिए मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली है ऑलरेडी, string1.java की. ओके. और उसमें से हमने क्या किया है, क्लास का नाम भी दे दिया है और मेन फंक्शन भी लिख दिया है. ठीक है. तो अब क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग एक डिक्लेयर करते हैं और क्रिएट कर लेते हैं. ओके. सो फर्स्ट हम लिखेंगे स्ट्रिंग, फिर वेरिएबल नेम दे देते हैं. ओके. सो s1 इज इक्वल टू हेलो. ठीक है. सो दिस इज वन स्ट्रिंग. ओके. अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे. तो प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, साउट इसमें लिखेंगे s1 सिंपली. ठीक है. तो सेव करते हैं एंड रन करते हैं. ठीक है. यहाँ पे देखिए हेलो. ओके. सिंपली हेलो प्रिंट हुआ है. सो दैट इज स्ट्रिंग. ओके. नाउ ये तो हो गया, स्ट्रिंग हमने क्रिएट किया. ओके. बट अभी क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. ओके. सो यहाँ पे देखिए फिर से मैं एक स्ट्रिंग ले रही हूँ और इसमें s2 ओके इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड एंड फिर से स्ट्रिंग. ओके. इसमें अब पास करेंगे जावा. अब हम प्रिंट करते हैं s1 एंड s2 दोनों को भी. सो कॉपी करके मैं पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे s2. ठीक है. सेव करते हैं. देखिए हेलो एंड जावा. तो ये जो हेलो है वो s1 स्ट्रिंग है और जो जावा हमने प्रिंट किया है वो s2. ये जो हेलो हमने प्रिंट किया है वो लिटरल है. कहाँ पे स्टोर होगा, ये होगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, है ना. बट ये जो जावा हमने प्रिंट किया है वो पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसके बाद प्रिंट हुआ है ना. तो ये कहाँ पे स्टोर होगा, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में और हिप में स्टोर होगा. अब आपको क्लियर हुआ होगा. ठीक है. सो ये हो गया सिंपल स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन. ओके. अब देखते हैं मेथड्स.
ओके, सो फर्स्ट मेथड है वैल्यू ऑफ। हमने देखा था वैल्यू ऑफ क्या करता है कि वैल्यू कैलकुलेट करके हमें दे देता है। ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ मेथड है वो कैर के साथ यूज होती है। सो पहले हम कैर का एरे कर लेते हैं। ठीक है, फिर ch एक वेरिएबल नेम। ओके, देन अब हम पास करते हैं वैल्यू। ओके, सो वैल्यू कैसे कैर में है, मीन्स एक एक कैरेक्टर हमें प्रिंट करवाना होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे करते हैं HELLO। ठीक है, सो हेलो। ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये कैरेक्टर है ना, तो कैरेक्टर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही रहते हैं, है ना, तो इसीलिए अब हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन लगाना है। तो क्या करेंगे, सिंपल एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग s1, ठीक है, इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है ch, यानी क्या जो कैरेक्टर था वो हम पास करेंगे। तो कौन से कैरेक्टर की वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, है ना, तो ये जो h है वो 0 पे होगा, E1 L2 L3 एंड O4। ओके, यहाँ पे 5 लेटर है बट जो इंडेक्स है वो 4 तक होगा। ओके, अब मुझे अगर L प्रिंट करवाना है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला L प्रिंट करवाना है, सो मैं लिखूंगी 0 1 एंड 2, दैट इज यहाँ पे लिखूंगी 2। गॉट इट, और सिंपल अभी S आउट क्या प्रिंट करवाएंगे हम, जो भी S1 दिया है ना, यानी क्या स्ट्रिंग S1 जो है वो प्रिंट करवाएंगे। ओके, अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे L आ गया है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट L प्रिंट किया है। ठीक है, सो 0th पोजीशन पे H, फर्स्ट पोजीशन पे E एंड सेकेंड पोजीशन पे L है। अभी यहाँ पे हम 4th पोजीशन डालते हैं। अब देखते हैं, रन कर रही हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे O आया है, सो O इज ऑन 4th पोजीशन। गॉट इट, सो ये जो वैल्यू ऑफ है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो वैल्यू ऑफ है यहाँ पे इसका सिंटैक्स होता है वैल्यू ऑफ कैर सी, यानी क्या ये कैर वैल्यू लेता है। गॉट इट, सो ये हो गया वैल्यू ऑफ। नेक्स्ट है लेंथ, मैं ये डिलीट कर दे रही हूँ। ठीक है, अब एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हम पास करते हैं हेलो जावा। ठीक है, अब इसकी मुझे लेंथ कैलकुलेट करनी है, s out s1 डॉट लेंथ। ओके, सेव करते हैं। देखिए यहाँ पे s1 डॉट लेंथ, जो भी आपकी मेथड होती है उसको सिंपली आपको ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। ओके, दैट इज s1 डॉट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है लेंथ का यूज किसके लिए होता है, रिटर्न्स अ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। सो रन करते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 10 है, तो हम काउंट करते हैं 10 ही है क्या। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो स्पेस है बीच में की ये भी एक कैरेक्टर होता है। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इसमें है 10। ओके, सो हम कैलकुलेट लेंथ ऐसे कर सकते हैं। अंडरस्टूड, नाउ नेक्स्ट इज एम्प्टी। ओके, अभी हमें स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं वो भी चेक करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रिंग ऑलरेडी मैंने लिख ली है। ओके, तो ये लेंथ को कमेंट आउट कर दे रही हूँ। ओके, और हम इसी को कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, और s1 डॉट लेंथ की जगह पे हम लिखते हैं is empty। ओके, सो is empty। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए फॉल्स लिखा है। ऑब्वियसली ये जो स्ट्रिंग s1 है ये empty तो नहीं है,
है ना, इसमें कुछ लिखा है इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हेलो जावा है ये डिलीट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे सिंपली एक स्पेस दी है, ठीक है, एक स्पेस दी है और अभी रन करते हैं। ठीक है, फिर भी फॉल्स आया, क्यों? क्योंकि ये जो स्पेस है ये भी एक कैरेक्टर वो अज्यूम करता है। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी पास नहीं करेंगे। ठीक है, अब रन करते हैं। ट्रू। ओके, देखिए यहाँ पे ट्रू आया है। सो ट्रू मीन्स क्या, कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो कुछ भी नहीं है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते। ठीक है, यानी क्या, स्ट्रिंग जो है एज इट इज रहने देते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं ट्रू। इसमें हमने कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब क्या, इज एम्प्टी इज इक्वल टू ट्रू, है ना, एम्प्टी है। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्केटिनेशन, दैट इज कॉन्केट मेथड। ओके, सो इसको भी मैं कमेंट आउट कर दे रही हूँ, पेस्ट। ओके, सो उसके लिए हमें एक स्ट्रिंग तो ऑलरेडी यहाँ पे राइट कर दी है, और एक स्ट्रिंग लगेंगी, उसके लिए दूसरी स्ट्रिंग टाइप करते हैं, s2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। ओके, सो ये फर्स्ट स्ट्रिंग में हमने लिखा था हेलो जावा, यहाँ पे वर्ल्ड कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड। ओके, और जो दूसरी स्ट्रिंग है उसमें लिखते हैं इन जावा। इज एम्प्टी के जगह पे हम कॉन्केटिनेट, कॉन्कैट। ओके, और यहाँ पे s2। ठीक है, देखते हैं रन करके अभी क्या आउटपुट आता है। देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड इन जावा। ओके, तो यहाँ पे वर्ल्ड और इन के बीच में गैप नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दी है। ठीक है, तो देखिए, ओके, गॉट इट। तो हेलो वर्ल्ड इन जावा कॉन्केटिनेट हो गया है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सब स्ट्रिंग। ठीक है, सो सब स्ट्रिंग हम स्ट्रिंग 1 की फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो स्ट्रिंग यहाँ पे मैंने s1 सब स्ट्रिंग। ओके, सो सब स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे हमें पैरामीटर पास करने हैं, तो पैरामीटर यानी क्या, हमें कौन से पोजीशन पे चाहिए, जो सेकेंड l यहाँ से यहाँ तक पूरी स्ट्रिंग मुझे चाहिए। ओके, मुझे HEL नहीं चाहिए। सो मैं क्या करूँगी, मैं इंडेक्स कैलकुलेट करूँगी। सो इंडेक्स इज 0 1 2 3, है ना। सो यहाँ पे लिखते हैं 3। ओके, देखिए LO वर्ल्ड, ये जो पूरी स्ट्रिंग थी हेलो वर्ल्ड, उसमें की हमें सब स्ट्रिंग मिल गई है लो वर्ल्ड। ओके, अगर हम यहाँ पे बिगिनिंग इंडेक्स 3 देते हैं और जो लास्ट इंडेक्स है वो देते हैं 8 देते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लो वो, मैंने ओ तक ही बोला था, तो L से लेके O तक पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करवा दी, दैट इज LOWO। ठीक है, तो ये है सब स्ट्रिंग। गॉट इट। अब नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं, वो है रिप्लेस। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग 2, इसको कमेंट कर देते हैं। अभी यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड लिखा है, जो L है वो मैं रिप्लेस करती हूँ किसी और लेटर से, इसको पहले कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं रिप्लेस। रिप्लेस में कौन सा लेटर हमें चेंज करना है वो पहले लिखना होता है, वो है L। ठीक है, और किससे चेंज करना है, F। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके, देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया, जहाँ पर भी L था वहाँ पे F हो गया है। देखो HEFFOWORFD। ठीक है, तो ऐसे भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट मेथड है टू लोअर केस एंड टू अपर केस। ये तो बहुत इजी है ना, तो इसमें कमेंट आउट कर दे रहे हैं। अब सिंपली कॉपी यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एक बार पेस्ट करेंगे, एक लोअर केस के लिए और एक अपर केस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू
लोअर केस। तो वैल्यू पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ऐसे ही रहने देते हैं। S1 जो S1 है ओके, ये ऑलरेडी लोअर केस में है, इसलिए हम इसे क्या कर देते हैं अपर केस में, ठीक है। सो हेलो वर्ल्ड, ओके, और स्ट्रिंग 2 को भी ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी लोअर केस में है, ठीक है, तो ये हम अब अपर केस में कर देते हैं, यहाँ पे S2 कर देते हैं। तो जो S1 है वो ऑलरेडी अपर केस में है, हेलो वर्ल्ड अपर केस में है, वो लोअर में हो जाएगा, और जो S2 है वो अपर केस में हो जाएंगी। अब रन करते हैं, देखिए फर्स्ट हेलो वर्ल्ड ये लोअर केस में हो गई है ना, और इन जावा अपर केस में हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड है इंडेक्स ऑफ, ओके, सो इसे भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। सो सिंपली क्या करते हैं यहाँ पे इंडेक्स ऑफ, ओके, और किस चीज़ का यानी कि किस कैरेक्टर का हमें इंडेक्स चाहिए वो यहाँ पे प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टर ओ है, इसका इंडेक्स हम पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टर में लिखते हैं ओ, ठीक है, पहले इतना ही करते हैं। देखिए -1 आ गया है, क्यों, क्योंकि हमने ये स्ट्रिंग S2 का दिया है ना, तो S2 में तो O है ही नहीं, है ना, तो हम यहाँ पे कर देते हैं S1, गॉट इट। अब देखते हैं, ओके, यहाँ पे देखिए O का इंडेक्स कौन सा है 4, तो काउंट करते हैं 1 2 यानी 0, है ना, इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, सो 0 1 2 3 एंड 4, सो O का इंडेक्स है 4, ठीक है। इसे हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी O दिया है, ठीक है, अब यहाँ पे देते हैं W, ओके, और स्टार्टिंग इंडेक्स यानी क्या, हमें पूरा H से काउंट नहीं करवाना है, ओके, H से काउंट नहीं करवाना है, हमें यहाँ से यानी कि जो सेकंड वाला L है यहाँ से काउंट करवाना है, ओके। सो हम वो इंडेक्स यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसे कि 0 1 2 3, है ना, तो ये मैं दे रही हूँ 3, ओके। समझ में आ रहा है फ्रॉम इंडेक्स यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि मैं L से करना चाहती हूँ, यहाँ से सर्च करना चाहती हूँ। पहले रन करते हैं, 6, देखिए W की पोजीशन 6 है। अब हम प्रिंट करते हैं L, क्योंकि देखो S1 में 3 टाइम्स L आया है ना, हेलो में 2 और वर्ल्ड में 1 बार, तो देखते हैं कितने बार प्रिंट होता है। यहाँ पे L लेते हैं, फ्रॉम इंडेक्स नहीं लेते, रन करते हैं, ओनली 2, है ना, यानी क्या सेकंड इंडेक्स ही आया है यहाँ पे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे L जो है वो सेकंड पोजीशन पे फर्स्ट टाइम ऑकर हुआ है, यानी क्या फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पे L आया है तो वो फर्स्ट टाइम ही उसका इंडेक्स प्रिंट करवाएगा, गॉट इट, ओके। नाउ लास्ट मेथड इज ट्रिम, ओके, सो इसको कमेंट आउट कर देते हैं, पेस्ट, ठीक है। सो इंडेक्स ऑफ की जगह पे ओनली ट्रिम लिखते हैं, और ये लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। ट्रिम का यूज क्या होता है देख लेते हैं, यहाँ पे रिटर्न अ स्ट्रिंग हुज वैल्यू इज द स्ट्रिंग विथ ऑल लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस रिमूव्ड, है ना, मैंने पहले ही बताया था कि जो आगे की स्पेस और पीछे की स्पेस होती है वर्ड के 1 2, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 टाइम्स दिए हैं, यहाँ पे 1 2, ये जो स्पेसेस है दोनों भी ये रिमूव हो जाएंगी, ओके। और ये जो S2 है हम इसी को भी प्रिंट कर देते हैं, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ओके। वेट, यहाँ पे सिंपली क्या कर देते हैं, S2 को प्रिंट कर देते हैं, ओके। अब देखिए S2 में कौन सी भी स्पेस नहीं है, ओके, तो इसमें आगे, इनके आगे और जावा के पीछे कोई भी स्पेस नहीं है, तो ये एज इट इज प्रिंट होगा। बट अभी जो S1 है उसमें हमने 2 स्पेस दी है, हेलो के आगे और वर्ल्ड के पीछे, है ना, तो इसमें भी जो स्पेस है वो रिमूव हो जाएंगी बाय यूजिंग ट्रिम, ओके। सो रन करते हैं, देखिए जहां से आई स्टार्ट हो रहा है इनका,
वही से एच भी स्टार्ट हो रहा है हेलो का। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से इन सब मेथड्स का यूज करके हम स्ट्रिंग के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड दैट स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, दैट इज जो भी स्ट्रिंग हम फर्स्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते हो। हमने क्या किए, उस पर सिर्फ ऑपरेशन किए, यहाँ पे देखिए उस पर ऑपरेशन किए और दूसरी स्ट्रिंग प्रिंट करवाई है ना। सेम चीज में हमने परफॉर्म नहीं किए हैं, तो ये जो सेम स्ट्रिंग है वो चेंज नहीं होती है, इसलिए इसे इम्यूटेबल कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हमने सिर्फ स्ट्रिंग क्लास के बारे में देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग बिल्डर एंड उसके भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्ट्रिंग बफर। ओके जैसे स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स हमने देखे हैं वैसे ही स्ट्रिंग बिल्डर के भी होते हैं और स्ट्रिंग बफर के भी होते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।